एस.सी. वर्मा थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल 22. An adiabatic vessel of total volume V is divided into two equal parts by a conducting separator. The separator is fixed in this position. The part on left contains 1 mole of an ideal gas. उसकी internal energy दी है 1.5 nRT. And the part on the right contains 2 moles of same gas. Initially the pressure on each side is P. The system is left for sufficient time so that the steady state is reached. तो फाइन, तो ए बी सी डी ई ए पार्ट करने हैं। तो पहला ए पार्ट है द वर्क डन बाय गैस इन द लेफ्ट पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस तरह से एक सिस्टम दी हुई है, ये कंटेनर, और ये एडियाबैटिक सिस्टम हो गया, मतलब सराउंडिंग का हीट सिस्टम में नहीं आएगी, सिस्टम की हीट सराउंडिंग में नहीं आएगी। और एक इसके बीच में एक कंडक्टिंग सेपरेटर है, लेकिन वो कैसा फिक्स्ड, मतलब वो मूव नहीं होगा। तो इसके कारण ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड में पार्ट होने वाले वो पार्ट चेंज नहीं होंगे, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और वो कैसे डिवाइड कर रहा है, ये वी वॉल्यूम है टोटल, और उससे इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब इस साइड में v/2 वॉल्यूम होगा, उस साइड में भी v/2 वॉल्यूम होगा। और प्रेशर दोनों साइड में p इक्वली प्रेशर होगा। और इसके अंदर आइडियल गैस है, और इस गैस की इंटरनल एनर्जी 1.5 nRT है। तो जो ए पार्ट दिया है उन्होंने बोला है कि वर्क डन बाय गैस इन लेफ्ट पार्ट, तो इसने वर्क डन कितना किया है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन हमें यहाँ पे कहा कि कंडक्टिंग सेपरेटर इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब ये वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा, तो ये वर्क डन यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से पार्ट ए का आंसर आपको मिल जाता है। अब बी पार्ट में पूछा है कि द टेम्परेचर ऑन द टू साइड्स इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड और राइट साइड बन रही है, यहाँ पे इनिशियली टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें क्या दिया है, दोनों इसमें आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस क्या करेगा, आइडियल गैस का इक्वेशन फॉलो करेगा, जो होता है PV = nRT। अब इसमें लेफ्ट साइड के लिए दोनों साइड में टू साइड्स इन द बिगिनिंग, मतलब सपोज हम ये इक्वेशन फॉर लेफ्ट साइड यूज करते हैं, तो लेफ्ट साइड के जो पैरामीटर्स हो गए प्रेशर वॉल्यूम, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर इनिशियली P है, वॉल्यूम तो इक्वली डिवाइडेड, तो ये v/2 होगा इस साइड में, और इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ मोल्स दे 1, लेकिन हम इसे n1 लिखते हैं फिलहाल। और ये R और टेम्परेचर लेफ्ट साइड का, तो ये फाइंड करना है। तो टेम्परेचर लेफ्ट साइड का कितना आ जाएगा, ये PV2 डिनोमिनेटर के लिए, और N1 यहाँ पे आएगा, वो 1 दिया हुआ है, और इंटू R। तो इतना टेम्परेचर होगा लेफ्ट साइड का। उसी तरह से दोनों साइड, टू साइड्स, तो राइट साइड के लिए भी एक इक्वेशन करते हैं फॉर राइट साइड ऑफ दिस कंटेनर। तो ये कितना आ जाएगा राइट साइड के लिए, इसके लिए, तो ये P प्रेशर कितना है, ये P ही है, दोनों साइड में इक्वल प्रेशर है। वॉल्यूम, तो इस पूरा वॉल्यूम V है, उसका हाफ v/2 इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए N2 लिखते थे, R कांस्टेंट है, और टेम्परेचर ये राइट साइड का। तो ये TR फाइंड करना है, तो ये TR कितना आ जाएगा, तो ये P और ये V, ये 2 को डिनोमिनेटर में ले लिया, और N2 इधर, तो N2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये इधर 2, तो 2 × 2 4, और ये R, तो इतना टेम्परेचर आएगा राइट साइड में। तो बोथ साइड का टेम्परेचर इनिशियली मतलब कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक कंडक्टिंग सेपरेटर होने के कारण जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है वहां से दूसरे साइड में हीट ट्रांसफर होगी, और एक इक्विलिब्रियम रीच होगी, और उस इक्विलिब्रियम में दोनों साइड का टेम्परेचर इक्वल होने वाला है, इसलिए तो कंडक्टिंग सेपरेटर कहा है। सी पार्ट में हमें पूछा है कि द फाइनल कॉमन टेम्परेचर रीच्ड बाय द गैसेस। तो ये एडियाबैटिक वेसल होने के कारण बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम है, सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग, ये हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा कंडक्टिंग सेपरेटर होने के कारण, वहाँ पे कम टेम्परेचर जहाँ पे, वहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी, और एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो फाइनली दोनों साइड में टेम्परेचर इक्वल होने वाला है T। तो वो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये हमें बोला है।
यहाँ पे लेफ्ट साइड की इंटरनल एनर्जी और राइट साइड की इंटरनल एनर्जी दोनों को हमने मिलाया तो वो बनेगी टोटल इंटरनल एनर्जी। तो लेफ्ट साइड में जितनी एनर्जी लेफ्ट प्लस इंटरनल एनर्जी राइट साइड की इज इक्वल टू टोटल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, ये टोटल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1.5 nRT। तो ये इंटरनल एनर्जी राइट साइड के लिए 1.5 n मतलब नंबर ऑफ मोल्स टू द लेफ्ट साइड, तो ये NL लिखते हैं, R कांस्टेंट है और T लेफ्ट साइड के लिए प्लस राइट साइड के लिए इंटरनल एनर्जी 1.5 n, इसे NR लिखते हैं राइट साइड के नंबर ऑफ मोल्स, और वो टेम्परेचर राइट साइड का इज इक्वल टू टोटल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमें दी है, कितनी है वो 1.5 nRT। अब ये फाइंड करना है, तो इसमें 1.5 तो अभी के अभी चले गए, NL लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1, R TL की वैल्यू भी हमें दी है, मतलब ए पार्ट में फाइंड कर दिया है, PV अपॉन 2R प्लस ANR नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड में 2 है इंटू ए, यहाँ पे एक R है, ये नंबर ऑफ आर्स फॉर राइट साइड और ये R कांस्टेंट TR, तो ये PV अपॉन 4R, PV अपॉन 4R ये होगा टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर एट राइट साइड इज इक्वल टू ये n टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पूरे सिस्टम, ये कितने हो गए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये 3 होगा, और ये R और ये टेम्परेचर T जो फाइंड करना है, ये R भी यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे क्या रहा PV अपॉन 2R, यहाँ पे रहा PV अपॉन 2R प्लस ये 2 1 2 2 2 4 मतलब PV अपॉन 2R, PV अपॉन 2R इज इक्वल टू 3T, हमें T चाहिए, तो ये T कितना मिल रहा है, ये T हमें मिल रहा है यहाँ पे T इज इक्वल टू ये PV, तो ये T इज इक्वल टू ये PV 2R, तो ये 2 इंटू PV 2R 2 ये PV अपॉन 2R, 2 टाइम्स है इसलिए, और ये 2 कैंसिल होगा, तो इसके एडिशन तो इतने आई और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इतना फाइनल टेम्परेचर रहेगा, फाइनल टेम्परेचर रहेगा PV अपॉन 3R। डी पार्ट में बोला है कि द हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट, तो राइट साइड में कितनी हीट गिवन है, तो राइट साइड में हम यहाँ बाहर से तो कोई हीट नहीं दे रहे क्योंकि ये एडियाबैटिक वेसल है, लेकिन तो राइट साइड में हीट कहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब कि इसका टेम्परेचर TL ज़्यादा होना चाहिए, और ये यहाँ पे हमने जो वैल्यूज फाइंड की वो दिख भी रहा है कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर कम है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर एट लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट राइट साइड, इसलिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ की हीट इस साइड में शिफ्ट होगी और इक्विलिब्रियम रीच होगी, तो इसलिए यहाँ पे राइट साइड को हीट मिल रही है, तो राइट साइड को जो हीट मिल रही है डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस वर्क डन P डेल्टा V, और पहले पार्ट में फाइंड किया कि ये 0 है, मतलब जो भी यहाँ पे हीट दी है दिस इज नथिंग बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्म ये दिया हुआ है 1.5 nRT। अब ये 1.5 चेंज नहीं होगा, n चेंज नहीं होगा, R चेंज नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मतलब ये क्या होगा 1.5 nR, और ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रहा है, हमें राइट साइड के लिए बारे में पूछा है, तो राइट साइड में इनिशियली टेम्परेचर था TR, और वो बाद में इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद टेम्परेचर आ गया है T, और वो हीट कितनी दी बोल रहे हैं, मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ये 1.5 nR कितना, तो एक टेम्परेचर T ज़्यादा है माइनस एक कम टेम्परेचर राइट साइड, तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब ये जो N है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूरे राइट साइड के लिए, और ये T जो हमें यहाँ पे C पार्ट में मिल गया और R यहाँ पे मिल गया, तो ये सभी वैल्यूज है, तो इसे पुट कर देंगे, तो ये 1.5 N नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड की बात चल रही है, तो ये फॉर राइट साइड के लिए
ए नंबर ऑफ मोल्स 2 है, आर को ऐसे रख देते हैं आर, और ये टी कितना है, तो ये है पीवी अपॉन 3r अपॉन 3r माइनस टी आर कितना है, ये पीवी अपॉन 4r, पीवी अपॉन 4r। तो ये 1.5 इंटू 2 इंटू आर, और ये पूरा पी भी कॉमन ले लेते, पूरा पी भी कॉमन ले लिया और आर भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में रहा 1/3 माइनस 1/4। अब इसे क्या आएगा, ये आर गया और ये 1.5 इंटू 2 इंटू पी वी इंटू ये 4 इधर और ये 3 इधर, 4 माइनस 3 1, और ये इंटू 12, और ये 2 1 जा और ये 2 6 जा, ये क्या है, चेंज इन हीट। तो ये 6 और इसका डेसिमल निकालते 10 से मल्टीप्लाई करके, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 15 1 जा और 15 4 जा, तो पीवी अपॉन 4। तो कितनी हीट राइट साइड में दी है, तो ये आ रहा है पीवी अपॉन 4, पीवी अपॉन 4 इतनी हीट दे दी है। अब ई पार्ट में हमें बोला है कि द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द लेफ्ट पार्ट। जब हमने डी पार्ट किया तब ये डिस्कशन किया कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी यहाँ पे फ्लो होगी और इक्विलिब्रियम रीच होगी। मतलब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और राइट साइड में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। मतलब हीट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रहा है, कितनी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे राइट साइड में जितनी इंक्रीज हो गई, तो ये कहाँ से इंक्रीज हो गई, यहाँ से तो आ गई, मतलब यहाँ पे उतनी डिक्रीज हो गई, इसलिए उतनी इंक्रीज यहाँ पे हो गई, मतलब इतनी डिक्रीज हो गई। तो हमें क्या मिला है कि इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है राइट लेफ्ट साइड में, इंटरनल एनर्जी इन लेफ्ट साइड क्या हो गई है, डिक्रीज्ड, इज डिक्रीज्ड। और कितनी डिक्रीज हो गई, तो डेल्टा यू डिक्रीज्ड कितनी, तो इतनी ही पीवी अपॉन 4। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वो इंक्रीज कितनी हो गई। अब इतनी डिक्रीज हो गई, इंक्रीज तो नहीं हुई, डिक्रीज हुई है, तो उन्होंने बोला है कि डेल्टा यू इंक्रीज कितनी हो गई। तो वो कैसे बता सकते, इतनी डिक्रीज हो गई मतलब इतनी माइनस पीवी अपॉन 4 इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से ये पार्ट पूछा था।